तो बच्चों यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 46, 256 गुणे 256 माइनस 144 गुणे 144 बटे 112 और आगे विकल्प दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखो a की घात 2 माइनस b की घात 2 का सूत्र बनेगा ऊपर, तो इसको हम लिख सकते हैं 256 की घात 2 माइनस 144 की घात 2 और बटे में 112 है। इसमें सूत्र लग जाएगा हमारा a की घात 2 माइनस b की घात 2 बराबर एक ब्रैकेट में a माइनस b और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पे एक ब्रैकेट में हो जाएगा 256 माइनस 144 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 256 प्लस 144। a की जगह पर यहाँ पे है 256 और b की जगह पर है 144 बटे में हमारा 112। 256 में 144 घटा देंगे 112 आएगा। इधर 256 में 144 जोड़ देंगे 400 आएगा बटे में 112। अब ये 112 से 112 कैंसिल हो गया, कितना बचा 400 और यही 400 हमारा आंसर आ गया। विकल्प में अगर हम लोग देखेंगे तो बी विकल्प मेरा सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, वो है हमारा यदि a बराबर 11 तथा b बराबर 9 हो तो a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस ab बटे में a की घात 3 माइनस b की घात 3 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह, इसका मान क्या होगा। तो देखो इसी को हम लोग पहले थोड़ा सा और सरल कर लेते हैं। तो ऊपर है हमारा a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस ab बटे में a की घात 3 माइनस b की घात 3। इसका सूत्र होता है एक ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस ab। तो ये सूत्र हम यहाँ पे उठा के रख देंगे। तो बटे में एक ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस ab। अब ये ऊपर a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस ab और बटे में a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस ab, ये आपस में कट जाएंगे। हमेशा उसी को काटते हैं जब चीज़ गुणे में हो, गुणनखंड में हो। ऐसे नहीं कि ये a की घात 2 से a की घात 2 कट जाएगा, b की घात 2 से b की घात 2, ऐसे नहीं। प्लस में या माइनस में संख्याएं आपस में ऊपर नीचे नहीं करती हैं। अंश और हर में वही संख्याएं कटती हैं जो गुणनखंड में हो। ठीक है, तो बचा क्या नीचे a माइनस बी, 1 बटे a माइनस बी। अब यहाँ पे a की जगह पर है 11 और b की जगह पर है 9, रख दो मान। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 1 बटे a की जगह पे 11, b की जगह पे 9, यानी 1 बटे 11 माइनस 9, 11 में से 9 गए 2, 1 बटे 2 हमारा आंसर आ गया। और यहाँ पे मेरा ए ऑप्शन जो है वो सही है। आई होप कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो यहाँ पर बच्चों हमारा अगला प्रश्न है, यदि a तथा b ऐसे धन पूर्णांक हैं कि a की घात 2 माइनस b की घात 2 बराबर 19 है तो a का मान ज्ञात करो। ऑप्शंस हमारे पास दिए गए हैं 19, 20, 9, 10। तो सीधा सा हम देख लें क्या होगा। तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो a की जगह पर 10 रखो, 10 की घात 2 माइनस b की जगह पर 9 की घात 2 बराबर 10 दाई 100 माइनस 9 में 81, 100 में से 81 घटाओगे 19 आएगा। यानी कि a की जगह पर होगा 10 और b की जगह पर होगा 9। मान पूछ रहा है a का, तो a बराबर मेरा आ जाएगा 10। यही हमारा आंसर, डी ऑप्शन मेरा सही होगा। सिंपल सा। तो अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं, वो है हमारा 1 से 1/2 प्लस 11 से 1/2 प्लस 111 से 1/2 प्लस 1111 से 1/2, इसका मान क्या होगा। ऑप्शंस दिए गए हैं। तो देखो 1/2, 1/2, 1/2, 1/2। अगर हम लोग इसको दशमलव में चेंज करेंगे तो 1/2 बराबर 0.5 होगा। तो ये 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, यानी ये हो जाएगा हमारा 2। और इधर 1111, इसमें हम जोड़ देंगे 111 और इसमें हम जोड़ देंगे 11 और इसमें जोड़ देंगे 1। तो इन सबको हम लोग जोड़ देंगे तो 4, 3, 2, 1, 1234 प्लस 2, तो ये हमारा आ जाएगा 1236। यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये मेरा ए विकल्प सही है, यही हमारा आंसर आ जाएगा। आगे वाले प्रश्न पर चलते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है हमारा। 4 की घात a बराबर 5, 5 की घात b बराबर 6, 6 की घात c बराबर 7, 7 की घात d बराबर 8। तो यहाँ पर हम मान लेंगे 7 की घात d बराबर 8 है, 7 की जगह पे 6 की घात c, तो 6 की घात c और उसकी घात d बराबर 8। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, घात पे घात का गुणा हो जाएगा, तो 6 की घात सी डी बराबर 8।
अब यहाँ पे 6 की जगह पे फिर लिख देंगे 5 की घात b, तो 5 की घात b उसकी घात cd बराबर 8। तो यहाँ पे फिर से जो है घात पे घात का गुणा हो जाएगा, तो 5 की घात b c d बराबर 8। यहाँ पे फिर से हम 5 की जगह पे मान रख देंगे 4 की घात a, तो 4 की घात a और उसकी घात b c d बराबर 8। तो 4 की घात फिर से घात पे घात का गुणा हो गया, a b c d बराबर 8। और यहाँ पे 4 को भी हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इधर की ये दे रहे हैं 4 को लिख सकते हैं 2 की घात 2 और इस ऊपर इस सबकी घात a b c d, और इधर 8 को भी हम लिख सकते हैं 2 की घात 3। ठीक है, तो ये फिर से घात पे घात का गुणा हो जाएगा, तो 2 की घात ऊपर आ जाएगा 2a b c d बराबर 2 की घात 3। यहाँ पे आधार यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो जो घात है वो हमारी दोनों तरफ बराबर हो जाएगी। तो अर्थात क्या आ जाएगा, 2 गुणे a गुणे b गुणे c गुणे d बराबर 3, और यहाँ से a गुणे b गुणे c गुणे d बराबर 2 का इधर दे देंगे भाग 3/2। 2 एकम 2, 1 बचा 2 पंचे 10, तो ये हमारा आ जाएगा 1.5 और यही 1.5 हमारा आंसर हो जाएगा। विकल्प में अगर आप लोग देखेंगे तो ये बी ऑप्शन मेरा b बराबर 1.5 हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप कि आप लोग इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।